नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सिवार्थ जन कल्याण समिति ने अपने सभी संचालित 17 केंद्र से 8वीं और 10वीं तथा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके बच्चों और शिक्षकों के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिरला नगर ग्वालियर का भ्रमण किया। मुख्य वक्ता की आसंदी से बोलते हुए भारतीय औद्योगिक परिषद के वरिष्ठ सदस्य आशीष वैश्य ने उक्त विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि उपस्थित सभी 100 बच्चों में आज बेटियों की संख्या अधिक दिख रही है। ये विकसित भारत का एक संकेत है। बेटियों के लिए फैशन डिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, बुनाई इत्यादि विभिन्न ट्रेड उपलब्ध है, जहां बेटियों 8वीं अथवा 10वीं उत्तीर्ण कर अपने परिवार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे जेंडर विभेद की भावना समाप्त होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर यज्ञ देव मिश्रा ने कहा कि आज जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे अपनी जीविका उपार्जन के साथ साथ उच्चतर शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि कृषि के क्षेत्र में ऐसे कई रोजगार उन्मुख प्रयास अन्य विभागों के साथ मिलकर के हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है, जहां ये बच्चे आत्मनिर्भर भारत के देवदूत बन सकते हैं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सिवार्थ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ओपी दीक्षित ने की। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रतिदिन करते हुए आह्वान किया है कि ये बच्चे इस राष्ट्र के लिए अविभाज्य अंग तथा चरित्रवान स्वावलंबी नागरिक बने। इस समय ITI संस्था में सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इसलिए ये भ्रमण अत्यंत आवश्यक है और इसी के साथ प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनको प्रवेश दिए जाने चाहिए। भारत तथा राज्य सरकार ऐसा कर भी रही है। कार्यक्रम में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य श्री MK आर्य, श्री प्रांजल पाठक, श्री कृपा शंकर पांडे तथा प्रशिक्षण संस्था का अन्य स्टाफ, सिवार्थ जन कल्याण और इसी के साथ कल्याण समिति के पदाधिकारी मनोज पांडे, मोहनलाल अहिरवार, राकेश श्रीवास्तव, इंजीनियर JP नामदेव, डॉक्टर अश्विंदर जुनेजा, राकेश कुमार पांडे तथा लगभग 100 बच्चे मौजूद रहे। सभी बच्चों ने रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मैकेनिक डिपार्टमेंट तथा बेटियों से संबंधित कई रोजगार उन्मुख कार्यों का डेमोन्स्ट्रेशन तथा सूक्ष्मता से अवलोकन किया। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की देखिए खास रिपोर्ट। में एक जगह पहुंचेंगे एट तो समझ नहीं पाएंगे और संप्रेषण का समस्या आएगी। तो किस तरह बांटना है वो आप लोग तय करके मुझे बता दें, उसके अनुसार कर लेंगे। आदरणीय मोहनलाल अहिरवार साहब, वरिष्ठ इको प्रबंधक, सेवानिवृत्त। बहुत अच्छा, बच्चे हमारे कल का भविष्य है, तुरंत तैयार होगा। आदरणीय मोहन साहब। सलाम वलम, सलाम वलम, ये 2 अक्षर का जो कोड मैंने मतलब जिसके अंदर कौशल होता है उसके अंदर बल होता है। ये रहा, ये पढ़िएगा, धन्यवाद। तो पढ़ने और 3 साल बाद किया, 5 साल बाद किया और 10 साल बाद किया। ये सवाल कोई भी पूछेगा आपसे, आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि आगे क्या, और आगे हमारा भविष्य क्या बनने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब खुद से किस तरह से पूछिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, मैं क्या करना चाहता हूं। क्योंकि हर बच्चा, हर व्यक्ति के अंदर एक पेक्यूलियर इंटरेस्ट होता है। किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद होगा, किसी को म्यूजिक पसंद होगा, किसी को डांस पसंद होगा। एक पेपर लीजिए, आज शाम को अपने घर जाइए और अपने पसंद की 5 अभिरुचि लिखिए कि मेरे को क्या पसंद है, और उन 5 में से मैं किसमें अपना कैरियर किस तरह से बना सकता हूं वो लिखिए। कैरियर आपका बनेगा किसी का 5 साल बाद। ज़्यादा तारीफ करती, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं थी। एनीवेज, ये इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान दीक्षित जी, समिति के जो सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर पांडे जी, और हमारे साथ बैठे हुए वैश्य जी, और ITI का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पांडे साहब और उनकी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, और सभी आज के जो मुख्य सेंटर हैं, केंद्र बिंदु हैं हमारे बच्चे। में एक जगह पहुंचेंगे एट तो समझ नहीं पाएंगे और संप्रेषण का समस्या आएगी। तो किस तरह बांटना है वो आप लोग तय करके मुझे बता दें, उसके अनुसार कर लेंगे। आदरणीय मोहनलाल अहिरवार साहब, वरिष्ठ इको प्रबंधक, सेवानिवृत्त। बहुत अच्छा, बच्चे हमारे कल का भविष्य है, तुरंत तैयार होगा। आदरणीय मोहन साहब। सलाम वलम,
कौशलम बलम, ये दो अक्षर का जो कोड मैंने मतलब जिसके अंदर कौशल होता है उसके अंदर बल होता है। ये रहा, ये पढ़िएगा। धन्यवाद।